मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो फिशिंग करने रिवर पर आए होते हैं। दोनों काफी डरे होते हैं क्योंकि उस रिवर में काफी मॉन्स्टर होते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। दोनों मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाते हैं और उनका काफी सामान पानी में गिर भी जाता है। अगले दिन हमें लूका नाम का एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो अपनी फिशेस को पकड़ के उन्हें ग्रासिंग करने के लिए बचते बचाते मैदान तक ले जाता है। तभी लूका अपने सामने घड़ी देखता है जो उसी रात उन्हीं सामानों में से एक। लूका को अपने आसपास और भी सामान मिलते हैं। लूका उनके पास जाता है तभी वहाँ पर एक नाव आ जाती है। लूका नाव को देख के अपने फिशेस के साथ वहाँ पर छिप जाता है और नाव को देख के लूका इमेजिन करने लगता है कि काश वो भी जमीन के ऊपर जा सकता। तभी लूका को उसकी मॉम खाने के लिए बुला लेती है। लूका अपनी मॉम के पास चला जाता है। लूका के परिवार में उसकी मॉम, उसकी प्यारी नानी और उसके फादर होते हैं। सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब लूका सबसे पूछता है कि लैंड मॉन्स्टर कहाँ से आते हैं। लैंड मॉन्स्टर का नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। तब लूका की नानी लूका से कहती है कि वह कई बार रूप बदल के लैंड पर जा चुकी है और लैंड मॉन्स्टर को हरा भी चुकी है। रूप बदलने की बात सुन के लूका भी पूछने लगता है कि रूप कैसे बदला जा सकता है। तब लूका की मॉम लूका पे गुस्सा होके उसे शांत करा देती हैं कि जमीन के लोग बहुत ही बुरे होते हैं, हमें उनसे खतरा है, हमें धरती पर नहीं जाना चाहिए। ये कह के लूका की मॉम उसे काम पर भेज देती हैं। पर लूका वापस उसी जगह पर जाता है और फिर से उन्हीं सामानों को छूने लगता है। तभी लूका को वहाँ पे एक ग्रामाफोन मिलता है। लूका उसके पास जाता है लेकिन तभी लूका के पीछे लोहे के कपड़े पहने एक इंसान आ जाता है। लूका उसे देख के काफी डर जाता है और एक गुफा में छुप जाता है, लेकिन वो भी लूका की तरह एक मॉन्स्टर ही होता है। वो मॉन्स्टर लैंड पर भी रहता है। वह पानी में से इंसानी सामानों को निकालकर वापस लैंड पर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है वैसे ही वह इंसान में बदल जाता है। वो लूका को भी पानी में से बाहर निकाल देता है। लूका जैसे ही पानी से बाहर आता है वैसे ही लूका एक इंसान में बदल जाता है। लूका खुद को देखकर बहुत ही चौंक जाता है, लेकिन लूका मम्मी पापा को बिना बताए लैंड पर नहीं आ सकता था, इसलिए लूका वापस चला जाता है। लेकिन लूका को भी लैंड की दुनिया देखने का मन करता है, इसलिए लूका अगले दिन पत्थर पर अपनी एक डमी बनाकर उसे वहीं छोड़कर पानी के बाहर जाने की कोशिशें करता है, लेकिन वह जा नहीं पाता। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है। वो लूका को अपने साथ पानी के ऊपर ले जाता है। लूका पानी के बाहर जाते ही फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि लूका को चलना नहीं आता, इसलिए लूका का दोस्त लूका को बहुत समझाता है और फाइनली लूका चलना सीख जाता है। वहाँ पर हमें लूका के फ्रेंड का नाम पता चलता है। लूका के फ्रेंड का नाम एल्बर्टो होता है। एल्बर्टो लूका को लेकर अपने घर चला जाता है जहाँ पर वह अकेला रहता है और बोलता है कि मेरे पापा मुझसे मिलने कभी कभी वहाँ पर आ जाते हैं। लूका एल्बर्टो के घर जाता है और चारों तरफ इंसानी सामान देखकर चौंक जाता है। लूका वहाँ पर दीवार पे लगे एक पोस्टर को देखता है जो वेस्पा का होता है। तब एल्बर्टो लूका से कहता है कि ये इंसान की बनाई सबसे कमाल की चीज है, इस पर बैठकर हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। लूका फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है कि वह वेस्पा पे बैठकर बिना किसी टेंशन के कहीं भी घूम सकता है। लूका एल्बर्टो से कहता है कि क्यों ना मिलकर हम दोनों एक वेस्पा बनाए। दोनों मिलकर एक वेस्पा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और एक वेस्पा बना भी लेते हैं, लेकिन शाम काफी हो जाती है। लूका को वापस अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन जब लूका घर जाता है तो लूका को मॉम से डांट पड़ती है, लेकिन लूका की नानी लूका को बचा लेती है। अगले दिन फिर लूका एल्बर्टो के घर जाता है। वहाँ पर ये दोनों खूब मजे करते हैं। दोनों वेस्पा पर बैठकर खूब मजे करते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और लूका एल्बर्टो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन लूका की मॉम को लूका की सच्चाई पता चल जाता है कि वह लैंड पर जाता है। उसी शाम लूका आसमान में देखकर तारों को पूछता है कि ये क्या है। तब एल्बर्टो बताता है कि वह छोटी मछलियां हैं जिनकी रक्षा बड़ी मछली कर रही है। प्यारा लूका फिर से अपनी इमेजिनेशनों में खो जाता है कि वह वेस्पा पर बैठकर मछलियों के पास जरूर जाएगा। रात को लूका की आंख लग जाती है। जब वह उठता है तो काफी देर हो जाती है, इसलिए लूका तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। जब लूका घर पर जाता है तो लूका पकड़ा जाता है। लूका की काफी लंबी क्लास लगती है। सजा के तौर पर लूका को अपने अंकल के साथ 1-2 महीने के लिए रहने की सजा मिलती है। लूका ये बात बताने के लिए एल्बर्टो के पास आता है। लूका और एल्बर्टो घर से भागने का डिसाइड करते हैं और इंसानी बस्ती में वेस्पा की तलाश के लिए चले जाते हैं। दोनों इंसानों के शहर में पहुंच जाते हैं। लूका अपने चारों तरफ इंसानों को देखकर बहुत ही चौंक जाता है, लेकिन लूका अपने चारों तरफ मॉन्स्टर के मरे हुए पोस्टर को देखकर डर जाता है। लूका एल्बर्टो के साथ वहाँ से जानने लगता है। तभी वहाँ पर वेस्पा पर बैठे एक लड़के की धांसू एंट्री होती है। लूका और एल्बर्टो तो वेस्पा को देखते ही रह जाते हैं। तभी लूका के सामने एक बॉल आ जाती है। लूका उसे पास करने के लिए हिट करने की कोशिश
कोशिश करता है और हिट इतनी जोर का होता है कि वह बॉल सीधा वेस्पा पर जाके लग जाती है और वेस्पा गिर जाती है। वो लड़का गुस्से में लूका और एंड्रियो को परेशान करने लगता है और लूका को पानी में डुबाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जूलिया होता है। जूलिया उन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाती है। जूलिया उन दोनों को बताती है कि इस लड़की का नाम एरकोल होता है और ये इसलिए इतना फुदक रहा है क्योंकि ये पिछले साल यहाँ की सबसे बड़ी रेस में यह जीत गया था। रेस का नाम सुनते ही लूका एल्बर्टो से कहता है कि क्या हम रेस को जीतकर हमें वेस्पा नहीं मिल सकती। इसलिए ये दोनों जूलिया के पास जाते हैं और जूलिया से कहते हैं कि क्या हमें रेस को जीतकर वेस्पा मिल सकती है। इसलिए जूलिया उन्हें बताती है कि रेस को जीतकर इनाम के रूप में पैसे मिल सकते हैं, इससे तुम दोनों वेस्पा खरीद सकते हो। तीनों आपस में मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसका नाम ये लोग फटीचर गैंग रख देते हैं। सबसे पहले जूलिया लूका को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देती है। लूका पहले चला नहीं पाता लेकिन ट्रेनिंग के बाद लूका धीरे धीरे चलाने लग जाता है। रात को जूलिया इन दोनों को अपने घर ले जाती है और अपने फादर से मिलाती है। जूलिया के फादर फिश को काट रहे थे जिसे देख के लूका और एल्बर्टो काफी डर जाते हैं। उस शहर में एक बड़ा इनाम भी चल रहा था, जो मोस्टर को पकड़ेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह बात सुनते ही लूका के मुंह से पानी निकल जाता है, एल्बर्टो के मुंह पे गिर जाता है। एल्बर्टो मोस्टर में बदल जाता है। तब ये दोनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं लेकिन जूलिया की कैट इन दोनों को देख लेती है। उसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। लूका और एंड्रियो बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहे होते हैं। तब जूलिया अपने फादर को बताती है कि लूका और एंड्रियो भी रेस में पार्ट लेने के लिए इधर आए होते हैं, पर जूलिया के फादर उन्हें बताते हैं कि रेस में एंट्री फीस लगती है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह सभी का एडमिशन रेस में करा दें। तब जूलिया कहती है कि वह बहुत मेहनत से अपना काम करेगी और पैसे कमाएगी। ये दोनों भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में इन लोगों के पास रात बिताने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए जूलिया इन दोनों को अपने ट्री हाउस पर रहने की परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स लूका को ढूंढने के लिए पानी के बाहर आ जाते हैं और इंसानी रूप में बदलकर लूका को ढूंढने के लिए इंसानी शहर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूका की जब आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को मोस्टर में पाता है, इसलिए उन दोनों को कोई देख ना ले तो वह दोनों छुपते छुपाते अपने आपको फिर से इंसानी रूप में बदल लेते हैं। पर फिर से उन्हें जूलिया की कैट उन्हें देख लेती है। जूलिया के फादर उन दोनों को अपने साथ फिशिंग करने के लिए ले जाते हैं। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद उनके हाथ ज्यादा मछली नहीं लगती। तब एल्बर्टो उनकी मदद करता है और उन्हें बता देता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा मछलियाँ कहाँ मिलेंगी। दूसरी तरफ जूलिया भी बहुत मेहनत से अपना काम करने में लगी रहती है। जूलिया पहली बार इतनी सारी फिशेस को अपने फादर के साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। लूका के पेरेंट्स इंसानी कपड़े चुराकर इंसानों के बीच घूमने लगते हैं और अपने बेटे लूका को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों रेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए अपने नाम को यहाँ पर सबमिट कराने आए होते हैं। यहाँ पर एरकोल भी आ जाता है और जूलिया की वो खूब इंसल्ट करता है। तब लूका जूलिया की तरफ से एरकोल का खूब मजाक उड़ाने लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग एरकोल की इंसल्ट होते देख खूब हंसने लगते हैं। एरकोल लूका से कहता है कि तुम रेस में जरूर पार्ट लेना क्योंकि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इसके बाद तीनों रेस के लिए खूब जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। एल्बर्टो पास्ता चैलेंज के लिए पास्ता खाने की प्रैक्टिस करता है और लूका साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है। और दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स लूका को ढूंढने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन लूका उन्हें वहाँ पर देख लेता है और वह छिप जाता है। रात को लूका एल्बर्टो से कहता है कि उसने अपने मम्मी पापा को यहाँ पर देखा है, लेकिन एल्बर्टो लूका से कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ तक नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है, वह लूका के पास बैठ जाती है जिसे देखकर एल्बर्टो काफी जेलस होता है। तभी वहाँ पर जूलिया के फादर आते हैं, उन्हें एल्बर्टो से कुछ काम होता है। वह एल्बर्टो को अपने साथ ले जाते हैं। बेचारा एल्बर्टो जिसे ना चाहकर भी जूलिया और लूका को अकेला छोड़ना पड़ता है। जूलिया लूका से कहती है कि तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए। कहता है कि वो और एल्बर्टो वेस्पा पर बैठकर पूरी दुनिया घूमेंगे और रात में मछलियों के नीचे सोएंगे। तब जूलिया लूका से कहती है कि वह मछलियाँ नहीं स्टार्स है। और साथ में जूलिया लूका को यह भी बताती है कि वह स्कूल टाइम में अपनी मम्मी के साथ रहती है और छुट्टियों में अपने फादर के साथ। फिर जूलिया लूका को अपने साथ लेके अपने अंकल के घर चली जाती है जहाँ पर एक टेलीस्कोप होता है। लूका टेलीस्कोप में स्टार्स को देखता है और स्टार्स की दुनिया में खो जाता है। जूलिया लूका से कहती है कि स्टार्स के बारे में हमें हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। लूका को बुक्स पढ़ाई इन सब में इंटरेस्ट आने लगता है। फिर जूलिया लूका को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर वह लूका को अपनी सारी बुकें दिखाती है। लूका तो बुकों की दुनिया में खो जाता है। तभी वहाँ पर एल्बर्टो आ जाता है और लूका जूलिया को फिर से साथ में देख के जेलस हो जाता है। उसके बाद लूका जूलिया से उसकी बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों सड़कों पर घूमने लगते हैं। लूका एल्बर्टो से कहता है कि वह तारे हैं, मछली नहीं। दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एल्कोल आ जाता है और इन दोनों को बुली करने लगता है। एल्कोल
एल्बर्टो को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब लूका हिम्मत करके एल्बर्टो की जान बचा लेता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं और रेस के लिए खूब जी जान लगा के प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स लूका को ढूंढ रहे होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि हम अच्छे मम्मी पापा नहीं बन पाए। तभी वह लोग लूका को देख लेते हैं। फिर वह लूका के पीछे जाते हैं, लेकिन लूका उन्हें चकमा देके दूसरे रास्ते से निकल जाता है। दूसरी तरफ एल्बर्टो जूलिया और लूका की दोस्ती को देखकर अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो लूका से कहता है कि जूलिया को जिस दिन पता चलेगा कि हम मॉन्स्टर है वह हमसे दोस्ती तोड़ देगी, और यह कहकर एल्बर्टो पानी में कूद जाता है और मॉन्स्टर रूप में आ जाता है, जिसे जूलिया भी देख लेती है। लूका भी उस मॉन्स्टर को पहचानने से मना कर देता है। जूलिया से कहता है कि वहाँ से हट जाओ। यह सुनकर बेचारे एंड्रियो पर तो मुसीबत के पहाड़ टूट जाते हैं और उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। बेचारा वो तो वापस समुद्र में चला जाता है। रात को ये दोनों वापस घर चले जाते हैं। जूलिया के फादर पूछते हैं कि एंड्रियो कहाँ है। तब लूका कहता है कि पता नहीं, अब वह कब आएगा। जूलिया के फादर एंड्रियो को ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि वह भी एंड्रियो से प्यार जो करने लगे थे। थोड़ी देर बाद लूका को फील होता है कि उसने सही नहीं किया, इसलिए वह एल्बर्टो के पास चला जाता है। एल्बर्टो के घर जाकर वह दीवार पे एक निशान देखता है, जिससे वह पूछता है कि एल्बर्टो, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे जरूर बताओगे कि ये दीवार पर क्या है। एल्बर्टो लूका से कहता है कि मेरे फादर मेरे से कभी मिलने आए ही नहीं, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है और ये वही दिन है जितने दिन दिया है। ये बात सुनकर लूका बहुत ही गिल्टी फील करता है और कहता है कि अब तो मैं रेस जरूर जीतूंगा, और यह कहकर लूका वहां से चला जाता है। फाइनली रेस का दिन आ जाता है। लूका अपनी टीम से अपना नाम सेपरेट करा लेता है और सेपरेट ही जीतने की कोशिश करता है। जूलिया उसे मना कर देती है क्योंकि उसमें स्विमिंग भी करनी होती है, लेकिन लूका नहीं मानता और रेस में पार्टिसिपेट ले लेता है। लूका पानी में पकड़े जाने के डर से वह लोहे के कपड़े पहन कर आता है और स्विमिंग रेस में वह पार्ट ले लेता है। लूका जैसे तैसे करके फर्स्ट राउंड से बच जाता है। अब वह सेकंड राउंड में पास्ता चैलेंज में आता है। उसे पास्ता खाना नहीं आता, इसलिए जूलिया उसकी मदद करती है। लूका जैसे तैसे पास्ता को फिनिश करके राउंड 3 तक चला जाता है। लूका साइकिल चलाकर रेस कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। लूका कहता है कि मॉम डैड माफ करना, आज मुझे किसी भी कीमत पर रेस जीतनी है। लूका एक एक करके सभी को पीछे छोड़ देता है और एल्कोहल को भी वह पीछे छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। बारिश के डर की वजह से लूका साइड हो जाता है। तभी लूका को बारिश से बचाने के लिए एल्बर्टो बड़ा सा छाता लेकर वहाँ पर आ जाता है। एल्कोहल अपनी साइकिल की मदद से एल्बर्टो को टक्कर मार देता है और देखते ही देखते एल्बर्टो मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे सभी लोग देख लेते हैं। सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तब एल्कोहल जाल की मदद से एल्बर्टो को पकड़ लेता है। एल्बर्टो लूका से कहता है कि तुम वहीं रहो, तुम सामने मत आओ, लेकिन लूका खुद की परवाह न करते हुए एल्बर्टो को बचाकर अपने साथ साइकिल पे ले जाता है। गुस्से से पागल एल्कोहल उन दोनों के पीछे अपने भाले के साथ पड़ जाता है। दोनों जैसे तैसे करके एल्कोहल से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एल्कोहल उन्हें पकड़ने वाला होता है। तब जूलिया उनकी मदद करती है। वो एल्कोहल को उसकी साइकिल से गिरा देती है। लूका एंड एंड्रयू जैसे तैसे करके रेस जीत जाते हैं। दोनों जूलिया को गिरा देकर जूलिया के पास उसकी मदद करने जाते हैं। तभी सभी मिलकर उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जूलिया सबको समझा देती है और बताती है कि ये मॉन्स्टर होते हुए भी बहुत अच्छे हैं। जूलिया के फादर कहते हैं कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छी हैं। जूलिया की फादर की बात सभी गाँव वाले मान जाते हैं और सब पीछे हट जाते हैं। फाइनली सभी लोग मॉन्स्टर से दोस्ती कर लेते हैं और मॉन्स्टर के डर को अपने दिल से निकाल लेते हैं और लूका और उसके सभी दोस्तों को विनर बना दिया जाता है। लूका के भी मॉम डैड उस पर गर्व करते हैं और फाइनली एल्बर्टो एक वेस्पा खरीदी लेता है। फाइनली जूलिया का भी स्कूल जाने का समय आ जाता है। जूलिया सबको गुड बाय करके अपनी ट्रेन में चढ़ जाती है। लूका बेचारा काफी उदास हो जाता है। तब एल्बर्टो लूका के लिए रेल का टिकट देता है और उससे कहता है कि उसने वेस्पा को बेच दिया है और उसके स्कूल में उसका नाम लिखा दिया है। लूका ये सब बातें सुनकर चौंक जाता है। तब लूका की फैमिली उसे गुड बाय करती है और बोलती है कि स्कूल जाके हमें लेटर जरूर लिखना। एल्बर्टो लूका के साथ नहीं जाता क्योंकि वह जूलिया के फादर के साथ ही रहकर उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। लूका लास्ट बार एल्बर्टो के गले मिलकर उसे गुड बाय कर देता है। तो दोस्तों इस प्यारी सी मूवी का एंड यहीं पर ही हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।